अगर एक पिता से उसकी बेटी छीन ली जाए तो वो उसे वापस लाने के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे बाप की जो अपनी बेटी को वापस लाने के लिए इंसान से हैवान बन गया। और आज की इस खतरनाक कहानी का नाम है टेकन। ब्रायन मिल्स एक जांबाज पूर्व CIA ऑपरेटिव हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा खुफिया मिशनों और खतरनाक ऑपरेशनों में गुजारा। लेकिन इसी काम की व्यस्तता ने उनकी निजी जिंदगी को तबाह कर दिया। उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई और एक अमीर कारोबारी से शादी कर ली। अब उनकी 17 साल की बेटी किम अपनी माँ और सौतेले पिता के साथ एक आलीशान जिंदगी जी रही है। एक दिन ब्रायन को एक मशहूर पॉप स्टार शेरी सेंट क्लेयर की पर्सनल सिक्योरिटी का काम मिलता है। यह काम उनके पुराने साथियों की मदद से मिला था। शो के बाद भीड़ में से एक जुनूनी शख्स शेरी पर चाकू से हमला कर देता है। ब्रायन अपनी तेज रिफ्लेक्सेस और ट्रेनिंग की बदौलत तुरंत हरकत में आते हैं और उसे बचा लेते हैं। बाद में ब्रायन शेरी को सुरक्षित उसके घर पहुंचाते हैं। शेरी ब्रायन की बहादुरी से बेहद प्रभावित होती है। बातों बातों में ब्रायन उसे बताते हैं कि उनकी बेटी किम की सबसे बड़ी ख्वाहिश एक पॉप सिंगर बनने की है। यह सुनकर शेरी बिना किसी हिचकिचाहट के कहती है कि वह किम की हर मुमकिन मदद करेगी। यह बात ब्रायन के दिल को छू जाती है क्योंकि यह उनके लिए किम के करीब आने का एक नया मौका था। ब्रायन बेहद उत्साहित होकर किम को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। उसके पास शेरी सेंट क्लेयर वाली खुशखबरी थी जो वह किम को सुनाना चाहता था। लेकिन किम वहां पहुंचते ही अपनी बात पहले रख देती है। वह ब्रायन को बताती है कि वह अपनी करीबी दोस्त अमांडा के साथ पेरिस जाना चाहती है। क्योंकि किम अभी 17 साल की है और 18 साल की नहीं हुई, इसलिए उसे जाने के लिए ब्रायन की रिटन परमिशन और सिग्नेचर की जरूरत है। ब्रायन यह सुनकर तुरंत मना कर देता है। उसने दुनिया के सबसे खतरनाक हिस्से देखे हैं। वह जानता है कि दो अकेली लड़कियां विदेश में कितनी आसान निशाना बन सकती हैं। लेकिन किम और लेनोर दोनों उस पर दबाव डालते हैं। लेनोर को लगता है कि ब्रायन बेवजह पैरानॉइड है और किम की आजादी छीन रहा है। ब्रायन अंदर से बेहद परेशान है। एक तरफ वह किम को खुश देखना चाहता है, दूसरी तरफ उसकी पिता वाली फिक्र उसे रोक रही है। किम नाराज होकर वहां से चली जाती है। लेनोर ब्रायन को अकेले में सख्त लहजे में समझाती है कि वह पहले ही अपने काम की वजह से परिवार गंवा चुका है और अगर वह अब भी नहीं बदला तो किम भी उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक पूर्व CIA ऑपरेटिव जो दुनिया के सबसे खतरनाक हालात में बिना डरे काम करता था, वह अपनी बेटी को खोने के डर से टूट जाता है। आखिरकार वह फॉर्म पर साइन कर देता है, लेकिन एक शर्त के साथ, किम उसे हर रात फोन करेगी। इसके साथ ही वह किम को एक इंटरनेशनल कॉलिंग वाला फोन देता है। एयरपोर्ट पर किम को विदा करते वक्त ब्रायन को अचानक पता चलता है कि किम ने उससे झूठ बोला था। वह सिर्फ पेरिस के म्यूजियम और टूरिस्ट जगहें देखने नहीं जा रही थी, बल्कि उसकी असली योजना थी एक मशहूर रॉक बैंड के यूरोप टूर के पीछे पीछे अलग अलग देशों में घूमना। ब्रायन यह सुनकर परेशान और नाराज हो जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। किम और अमांडा पेरिस के लिए उड़ान भर चुकी होती हैं। पेरिस पहुंचने पर चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट के बाहर एक हंसमुख और मिलनसार लड़का जिसका नाम पीटर है, दोनों लड़कियों से बात करने लगता है। वह खुद को एक आम पर्यटक बताता है और टैक्सी शेयर करने का ऑफर देता है। किम और अमांडा बिना किसी शक के मान जाती हैं। पीटर उन्हें उनके अपार्टमेंट तक छोड़ता है और बातों बातों में चालाकी से उनका फ्लोर नंबर और रूम नंबर भी जान लेता है। वहां से निकलते ही वह फोन उठाता है और किसी को दोनों लड़कियों की पूरी जानकारी दे देता है। यह साफ हो जाता है कि पीटर दरअसल एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का मुखबिर था जो एयरपोर्ट पर अकेली लड़कियों को निशाना बनाता था। कमरे में पहुंचते ही अमांडा म्यूजिक चलाकर बेफिक्री से डांस करने लगती है। दोनों लड़कियां पेरिस की आजादी का मजा ले रही होती हैं। तभी ब्रायन का फोन आता है। किम अमांडा के शोर से बचने के लिए वॉशरूम में जाकर बात करने लगती है। अचानक वह खिड़की से देखती है कि कुछ अजनबी लोग कमरे में घुस आए हैं और अमांडा को बलपूर्वक अगवा कर रहे हैं। अमांडा की चीखें सुनाई देती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। किम दहशत में ब्रायन से फुसफुसाकर बताती है कि क्या हो रहा है। ब्रायन बिल्कुल शांत आवाज में उसे निर्देश देता है। वह कहता है कि बेड के नीचे छिप जाए और लाइन मत काटे। फिर वह उसे एक जरूरी बात सिखाता है, अगर वे लोग तुझे पकड़ लें तो घबराना मत। उनकी हर पहचान, रंग, कद, निशान जोर से बोलती रहना। यह जानकारी उसके लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती है। कुछ ही पलों में वे लोग वॉशरूम तक पहुंच जाते हैं और किम को भी दबोच लेते हैं। किम चीखते हुए बताती है, एक आदमी लगभग 6 फुट लंबा है, उसके हाथ पर चांद और तारे का टैटू है। फिर लाइन कट जाती है और ब्रायन के हाथ में सिर्फ एक खामोश फोन रह जाता है। ब्रायन फोन पर यह सब बेबसी से सुनता रहता है। तभी अगवा करने वाला आदमी फोन उठा लेता है। ब्रायन बिल्कुल शांत लेकिन खतरनाक आवाज में उससे बात करता है। जवाब में दूसरी तरफ से सिर्फ 2 शब्द आते हैं, गुड लक, और लाइन कट जाती है। ब्रायन एक पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि यह कोई आम अपराध नहीं, यह एक संगठित ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग है जो यूरोप में अकेली टूरिस्ट लड़कियों को निशाना बनाता है। वे उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश करते हैं और फिर बेचने के लिए आगे भेज देते हैं। अपनी ट्रेनिंग के दम पर ब्रायन यह भी जान लेता है कि इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 96 घंटे लगते हैं, यानी उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए सिर्फ 4 दिन हैं।
घड़ी चलने लगती है। ब्रायन बिना एक पल गंवाए पेरिस के लिए रवाना हो जाता है। वहां पहुंचते ही सबसे पहले वह उस अपार्टमेंट में जाता है जहां किम और अमांडा रुकी थीं। तभी उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है और उसमें मौजूद एक फोटो में पीटर का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वही लड़का जिसने एयरपोर्ट पर किम और अमांडा से दोस्ती की थी और उन्हें फंसाया था। यह एकमात्र सुराग था और ब्रायन के लिए काफी था। वह तुरंत चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पहुंचता है और वहां के टैक्सी स्टैंड के आसपास पीटर को ढूंढ निकालता है, जो अभी भी वहां अकेली लड़कियों को निशाना बनाने में लगा हुआ था। ब्रायन उसका पीछा करता है, लेकिन भागते भागते पीटर एक तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आ जाता है और मौके पर ही मारा जाता है। ब्रायन के हाथ से एकमात्र जिंदा सुराग निकल जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। इसके बाद वह अपने पुराने दोस्त और फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंट जॉन क्लॉड से मिलता है। जॉन क्लॉड पुराना साथी जरूर है, लेकिन वह इस मामले में ज्यादा मदद करने से कतराता है, शायद इसलिए कि यह गैंग बेहद ताकतवर और खतरनाक है और उसके अपने राजनीतिक दबाव हैं। फिर भी ब्रायन उससे कुछ जरूरी जानकारी और सुराग हासिल करने में कामयाब होता है। जॉन क्लॉड से मिले सुराग के दम पर ब्रायन एक रेड लाइट एरिया में पहुंचता है, जो दरअसल इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का अड्डा था। वहां उसकी गैंग के कई आदमियों से सीधी मुठभेड़ होती है और ब्रायन अपनी ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक एक करके ढेर कर देता है। उसी जगह उसे कई लड़कियां ड्रग्स की हालत में बेहोश पड़ी मिलती हैं। ब्रायन की नजर तभी एक लड़की पर पड़ती है। उसने किम की जैकेट पहनी हुई थी। उसका दिल एक पल के लिए डूब जाता है, लेकिन वह खुद को संभालता है। जब वह लड़की होश में आती है तो ब्रायन धीरे से उससे पूछताछ करता है। वह लड़की कांपते हुए उसे एक जगह का पता बताती है जहां उसकी बेटी को ले जाया गया था। ब्रायन बिना देर किए उस जगह पहुंचता है और चालाकी से पहरेदारों को चकमा देते हुए अंदर घुस जाता है। वहां उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, लगभग 6 फुट लंबा, हाथ पर चांद और तारे का टैटू। किम ने फोन पर यही पहचान बताई थी। तभी वह आदमी मुड़कर ब्रायन को देखता है और लापरवाही से कहता है, गुड लक। बस यही 2 शब्द काफी थे। ब्रायन पहचान जाता है, यही वह आवाज थी जो उसने फोन पर सुनी थी। यही उसकी बेटी का किडनैपर था। ब्रायन उस अड्डे पर मौजूद सभी गुंडों को एक एक करके खत्म कर देता है, बिना किसी रहम के। फिर वह लड़कियों को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर अमांडा पर पड़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा ड्रग्स दिए जाने की वजह से अमांडा की मौत हो चुकी होती है। ब्रायन एक पल के लिए रुकता है। यह लड़की किम की सहेली थी जिसे वह बचा नहीं पाया, लेकिन उसके पास दुख में डूबने का वक्त नहीं था। किम अभी भी कहीं थी। किम वहां नहीं मिलती। ब्रायन गैंग के एक जिंदा बचे आदमी को दबोच लेता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करके पूछताछ करता है। टूटकर वह आदमी बताता है कि किम को इसलिए अलग रखा गया था क्योंकि वह वर्जिन थी और ऐसी लड़कियों की काले बाजार में बहुत ऊंची कीमत होती है। उसे एक बेहद अमीर और ताकतवर शख्स को बेच दिया गया है जिसका नाम है पैट्रिस सेंट क्लेयर। ब्रायन के लिए यह नाम ही काफी था। ब्रायन अपने पुराने फ्रेंच इंटेलिजेंस दोस्त जीन के पास पहुंचता है और उस पर दबाव डालकर पैट्रिस सेंट क्लेयर का पता निकलवाता है। जीन हिचकिचाता है क्योंकि पैट्रिस एक बेहद ताकतवर और संरक्षित आदमी है, लेकिन ब्रायन के सामने उसकी एक नहीं चलती। पता मिलते ही ब्रायन उस गुप्त जगह पर पहुंचता है जहां अमीर और रसूखदार लोगों के बीच लड़कियों की नीलामी हो रही होती है। यह कोई आम जगह नहीं। यहाँ पहुंचने वाले लोग पैसे और पहुंच दोनों रखते थे। एक एक करके लड़कियों को पेश किया जाता है और फिर आखिरी लड़की के रूप में किम को लाया जाता है। ब्रायन अपनी बेटी को देखकर अंदर से टूट जाता है, लेकिन बाहर से बिल्कुल शांत रहता है। वह समझता है कि अकेले होने की वजह से सीधा हमला करना खुदकुशी होगी। तब वह एक खरीदार के पास पहुंचता है, उसे बंदूक दिखाकर मजबूर करता है कि वह किम को खरीद ले ताकि किम नीलामी से बाहर निकल सके और ब्रायन उसे सुरक्षित ले जा सके। ब्रायन की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है। उसके सामने पैट्रिस सेंट क्लेयर खड़ा होता है, एक ठंडे दिल वाला, शातिर और बेहद खतरनाक आदमी। ब्रायन, जो पूरी फिल्म में किसी के सामने नहीं झुका, इस वक्त एक पिता की तरह विनती करता है। वह पैट्रिस से कहता है कि किम को छोड़ दे, वह बस एक बच्ची है। लेकिन पैट्रिस बिना किसी भावना के जवाब देता है, यह कुछ निजी नहीं, यह सिर्फ बिजनेस है। वह अपने आदमियों को ब्रायन को खत्म करने का आदेश देकर वहां से चला जाता है, जैसे कोई बेकार काम निपटाने का हुक्म दिया हो। लेकिन पैट्रिस की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने ब्रायन मिल्स को जिंदा छोड़ा। ब्रायन किसी तरह बंधन तोड़ता है और पैट्रिस के सभी आदमियों को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह पैट्रिस को दबोचता है और उससे किम की लोकेशन पूछता है। पैट्रिस पहले टालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रायन के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाता। आखिरकार वह टूटकर बताता है कि किम को एक जहाज के जरिए देश से बाहर ले जाया जा रहा है। घड़ी फिर से चलने लगती है। ब्रायन बिना एक पल घंवाए बंदरगाह की तरफ दौड़ता है। जहाज अभी रुका हुआ था, वक्त बेहद कम था। वह जहाज पर चढ़ता है और अपनी ट्रेनिंग की आखिरी बूंद तक इस्तेमाल करते हुए एक एक सिक्योरिटी गार्ड को खत्म करता चला जाता है। कोई रुकावट उसे नहीं रोक पाती, क्योंकि यह अब कोई मिशन नहीं था, यह एक बाप की आखिरी जंग थी। आखिरकार वह उस केबिन तक पहुंचता है जहां किम को रखा गया था। वहां वही बूढ़ा अमीर आदमी होता है जिसने नीलामी में किम को खरीदा था। किम को देखते ही ब्रायन का दिल भर आता है,
लेकिन अगले ही पल वह बूढ़ा किम की गर्दन पर चाकू रख देता है। एक पल की भी देरी मौत बन सकती थी। ब्रायन बिना झिझके, बिना देरी किए ट्रिगर दबा देता है। एक गोली सीधे सिर में। वह बूढ़ा वहीं ढेर हो जाता है। किम कांपते हुए अपने पिता को देखती है और फिर फूट फूट कर रो पड़ती है। वह दौड़कर ब्रायन से लिपट जाती है। ब्रायन उसे कसकर थाम लेता है, जैसे पूरी दुनिया की ताकत उस एक लम्हे में सिमट आई हो। और फिर वह धीरे से कहता है, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। पेरिस की उस खौफनाक रात के बाद ब्रायन अपनी बेटी किम को सुरक्षित कैलिफोर्निया वापस ले आता है। एयरपोर्ट पर लेनोर अपनी बेटी को देखते ही भावुक हो जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। फिर वह ब्रायन की तरफ मुड़ती है, वही लेनोर जो कभी उसके काम को वक्त की बर्बादी समझती थी, लेकिन आज उसकी आंखों में शुक्रगुजारी और पछतावा दोनों थे। वह धीरे से ब्रायन को शुक्रिया अदा करती है। उसे अब समझ आ चुका था कि ब्रायन की वह पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स जिसे वह और स्टुअर्ट कभी समझ नहीं पाए थे, आज उनकी बेटी की जान बचाकर लाई थी। और फिर कहानी का सबसे प्यारा और उम्मीद भरा लम्हा आता है। ब्रायन को याद था कि किम का एक सपना था, एक मशहूर सिंगर बनना। उसने वह सपना पूरा करने की ठानी थी, एक पिता की तरह। वह किम को एक खास मुलाकात के लिए ले जाता है और वहां किम की नजरें उस मशहूर पॉप स्टार पर पड़ती हैं जिसे कभी ब्रायन ने एक बॉडीगार्ड मिशन के दौरान बचाया था। यह वही पॉप स्टार था जिसका जिक्र फिल्म की शुरुआत में हुआ था। किम खुशी से हैरान रह जाती है। यह मुलाकात सिर्फ एक तोहफा नहीं थी, यह ब्रायन का अपनी बेटी से वादा था कि वह एक बेहतर पिता बनेगा, एक ऐसा पिता जो सिर्फ खतरों से नहीं, सपनों से भी लड़ता है। और इसी के साथ यह फिल्म और कहानी समाप्त होती है। आशा है आपको यह पसंद आई होगी।